सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं हूं आरिफ और आप देख रहे हो माई जिक चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे 10वीं का एक और टॉपिक, यानी एक और चैप्टर, जो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। है कि नहीं? ओके जी, चलो। अब सबसे पहले बात आती है कि इसका मतलब क्या है। तो आप लोगों ने 9वीं में पढ़ा होगा, 9वीं क्या, 6वीं 7वीं 5वीं में पढ़ा होगा कि भाई हमें एक इक्वेशन देते हैं। जैसे कि हमें दे दिया 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 दे दिया, तो x की वैल्यू बताओ। है कि नहीं? लेकिन ये वो महान चैप्टर है जहाँ पे आपको दो वेरिएबल देंगे, यानी आपको कुछ एक इक्वेशन देता हूँ मैं, जैसे कि x माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें x और y की क्या क्या वैल्यू, मतलब क्या वैल्यू होगी, तो आप बोलोगे भाई ये तो कुछ भी हो सकता है। हम चाहे तो 100 भी लिख सकते हैं x की वैल्यू, और इसकी वैल्यू 95 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी असल वैल्यू क्या है ना जी? ठीक है जी, चलो। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि x प्लस वाई जो है वो है 11, तो क्या आप बता दोगे कि भाई x और y की वैल्यू क्या है कि नहीं? बता दोगे ना जी? आराम से। आप भी यही बोलोगे कि x जो है वो 8 आ रहा है और y जो है वो 3 आ रहा है। हमने अंदाजा लगा लिया। लेकिन ये जो चैप्टर है ये अंदाजे का नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये अंदाजे का नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप x और y की वैल्यू सही से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है जी, है ना? ओके जी, चलो। हाँ जी। बहुत सारे लोग जान चुके होंगे कि यहाँ पे x और y की वैल्यू आखिर कैसे निकली, लेकिन कुछ लोग नहीं जान पाए होंगे कि भाई x और y की वैल्यू आखिर निकली कैसे। तो चलो वो सब छोड़ देते हैं और शुरू करते हैं हमारा एनसीईआरटी का। तो मतलब एनसीईआरटी से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है वहाँ पे लिखा हुआ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। वीडियो चल रहा है ना जी? बिल्कुल चल रहा है। चलो, जनरल फॉर्म अगर मैं पूछूं तो जनरल फॉर्म इसका होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जी हाँ, आप सबने पॉलिनोमियल का वीडियो तो देखा ही होगा, जहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ दो वेरिएबल आ जाते हैं, वो भी लीनियर में है, यानी इन दोनों का पावर 1 है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है और ए बी सी जो है वो कांस्टेंट है। जी हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है कि भाई व्हाट इज द ग्राफ ऑफ दिस। जी हाँ, 9वीं में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि भाई ग्राफ कैसे निकालते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 का ग्राफ बनाओ, तो आप सबसे पहले दो लाइन खींचेंगे, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचेंगे। फिर आप देखेंगे x 0 रखने पे y 11 आना है, यानी अगर x 0 रखे तो y 11 आ रहा है, और y 0 रखने पे x 11 आ रहा है, y 0 रखने पे x 11 आ रहा है। फिर आप इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर देते थे और ये आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 का लाइन बन जाता था। है कि नहीं? आप ऐसा ही कुछ करते होंगे 10वीं में, अगर आपको ढंग से याद होगा तो। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा नहीं बनाना है, हमें यहाँ पे बनाना है दो इक्वेशंस का, यानी हम यहाँ पे बनाएंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 का। याद रखना कि ये दोनों एक ही क्वेश्चन में होने चाहिए, यानी x और y की इन दोनों में सेम ही वैल्यू होनी चाहिए। जैसे हमने 8 और वो निकाला था, 8 और 3। ठीक है जी, चलो जी। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई x इज इक्वल टू 0 पे y कितना आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 0 पे y आ रहा है -5। ठीक है, -5 कुछ यहाँ पड़ेगा, यहाँ ले लेते हैं। फिर मैं आपसे पूछूं कि y 0 पे कितना आ रहा है, तो y 0 पे आ रहा है x5 कुछ यहाँ पड़ेगा। अब अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो ये यहाँ इंटरसेक्ट किया, और एक मजे की बात है कि ये जो आपका पॉइंट होगा यही आपका आंसर होगा। जी हाँ, अगर आप सही से ग्राफ बनाओगे तो ये जो पॉइंट है ये कट करेगा 8, ये कट करेगा 8,5 पे। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ।
चाहे तो आप बना के दे सकते हैं, है ना जी। चलिए जी, आप वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जी आगे आता है कि हम पता कैसे करेंगे कि कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कोई कोई चीज़ों में जो है ये लाइन, मतलब एक लाइन इसकी ऐसे बनी कोई भी एक इक्वेशन की, और दूसरी जो लाइन है दूसरी वाली इक्वेशन की वो इसके ऊपर से चली गई, जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। जी हाँ, कोइंसाइड कर गई ये लाइन, इसलिए हम इसको कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। ठीक है जी। अब एक और चीज है जो है पैरेलल लाइन का केस। जी हाँ, दो लाइन पैरेलल भी हो सकती है। और अगर बात की जाए इसकी, तो ये है इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इन तीनों से फायदा क्या होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा कि भाई अगर आपकी जो लाइन है वो कोई इंटरसेक्टिंग हो जाए, यानी एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करे, तो आपके पास एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी 8,5। ठीक है जी। और वहीं अगर आपके पास कोसाइड लाइन बने तो आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, आप जो चाहे वो पुट कीजिए आंसर सेम ही आएगा। और अगर आपका जो लाइन है वो पैरेलल हो गया तो उन दोनों का कोई सॉल्यूशन नहीं बन सकता है। ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अगर हम इसका एग्जांपल ले ले, ये दोनों इक्वेशन एक ही क्वेश्चन के हैं। ठीक है जी। ओके, x 0 रखने पे पहले वाले में x y क्या आ रहा है, y आ रहा है 5, कुछ यहाँ ले लेते हैं। y 0 रखने पे x 5 आ रहा है तो उसको भी कुछ यहाँ से माप लेके यहाँ ले लेते हैं। x 0 रखने पे इसमें y 6 आ रहा है, यानी कुछ यहाँ ले लेते हैं। और y 0 रखने पे x 6 आ रहा है, यानी कुछ यहाँ ले लेते हैं। अब जब आप इन दोनों लाइन को ज्वाइन करोगे तो ये पैरेलल हो गई और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है जी। लेकिन ये तो होना ही था, क्यों भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इक्वल टू 6 कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है, इसीलिए आपका कोई सॉल्यूशन नहीं आया। ये है पैरेलल लाइन, यानी कि नो सॉल्यूशन, यानी जीरो सॉल्यूशन। वहीं इसका आता है यूनिक सॉल्यूशन, यानी ओनली वन सॉल्यूशन। और फिर आता है आपका सबसे तगड़ी चीज जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होगा भाई, जैसे कि मैं लिखूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू, यही वाला ले लेते हैं 11 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 22। अब जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका जो ग्राफ है वो दोनों लाइन आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे, यानी एक के ऊपर से एक निकल जाएंगे। ठीक है जी। जी हाँ। अब आपके एक्सरसाइज में पूछने लगा होगा कि भाई इन दोनों इक्वेशन का कैसे इंटरसेक्ट पता करोगे, कि ये इंटरसेक्टिंग हो रहा है, पैरेलल हो रहा है या कोइंसाइड हो रहा है। तो वही अब हम जानेंगे, इक्वेशन नहीं मिटाते हैं। ठीक है जी। चलो जी, उठा लेते हैं रेड मार्कर। रेड मार्कर उठा लेते हैं, मोबाइल गिरते गिरते बच गया, अच्छी बात है। ठीक है, किस्मत बहुत अच्छी है। अरे रे रे रे, 2 मिनट रुकिए। 2 मिनट मुझे लगा था, लेकिन आपको तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा लाइक करने में। हाँ, लाइक करने में। ठीक है जी। ओके, तो हमारे महान मैथमेटिशियन कहते हैं कि आपको जनरल फॉर्म तो याद होगा, ये ए है, ये भी ए है, यानी ए जो है वो 1 है, 1 1 1 1। ठीक है, यहाँ ए जो है वो 1 है, यहाँ भी 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 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, तो हमारे जो महान मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, उन्होंने बताया था कि भाई अगर एक सॉल्यूशन है, जैसे कि ये दो इक्वेशन है, इनका अगर a1/a2 यानी a का रेशियो, यानी x का कोफिशिएंट का रेशियो अगर y के कोफिशिएंट यानी b1/b2 के बराबर नहीं आया, और वहीं देखा जाए तो C1 C2 से हमें कोई मतलब नहीं है, वो चाहे तो इक्वल भी हो सकता है, नॉट इक्वल भी हो सकता है, लेकिन अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुए
तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि ये जो है ये है एक यूनिक सॉल्यूशन। क्या है ये? यूनिक सॉल्यूशन। यानी ये जो दोनों लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगी। मैंने आपको ग्राफ बना के भी दिखाया था इसका कि ये दोनों लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेगी। अब बात की जाए उसकी, तो इसमें आता है कि भाई A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट दैट्स नॉट इक्वल टू C1/C2। जी हाँ, अगर ये इसके इक्वल आ जाता है तो हमें C1 C2 को देखना है। वो अगर इसके इक्वल नहीं आया, इसका मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वो पैरेलल सॉल्यूशन है, आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। यानी उसका जो ग्राफ है वो पैरेलल बनेगा। जी हाँ, पैरेलल बनेगा और आपका नो सॉल्यूशन, यानी आपके पास आ जाएगा जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात की जाए इसकी जो है कौन साइड लाइन की, आप चाहे तो उसका ग्राफ बना के देख सकते हैं। लाइन दोनों आपस में कौन साइड ही करेगी। ठीक है, तो इसका होता है कि भाई A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और ये भी इक्वल है C1/C2 के। जब ये केस बने तो याद रखना कि आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, यानी आपका जो लाइन है वो कॉन्साइड कर जाएगा। जी हाँ, कॉन्साइड कर जाएगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। वीडियो कितनी लंबी हुई? 11 मिनट की वीडियो हो चुकी है। बहुत सही, कोई नहीं। तो इतना आप कीजिए, ग्राफ का हमने कर दिया है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाते हैं क्योंकि मेरे पास भी नेट नहीं है और आपके पास भी टाइम नहीं है। अगला लेक्चर आएगा 2-3 दिनों में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। ठीक है जी, लेकिन 2-3 दिन के बीच में एक और लेक्चर आएगा जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। यानी मेरा फेवरेट चैप्टर था, 10वीं में मेरा फेवरेट चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके जी, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आई है ना जी? आइए ना। ओके जी, चलो, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, लाइफ नहीं लाइक करें, पता नहीं हमेशा मैं क्यों लाइफ लिख देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा ही लाल कलर का सब्सक्राइब आपको नीचे दिख रहा होगा, जिसकी सूरत आजकल बदल चुकी है, जो आजकल ग्रे रंग में घूम रहा है, मुखौटा लगा के घूम रहा है वो ग्रे कलर का, तो उसको भी दबा दीजिएगा अगर आप अभी तक आपने दबाया नहीं है। और वीडियो पे कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी और अगला कोई चैप्टर हो जो हो मतलब पढ़ाया जा सकता है तो उसे बताना। फिर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर एवरीवन एंड BYE। हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये डायलॉग मारते हुए वीडियो को खत्म करते हैं। चलो जी, बाय। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय। अरे मार्कर कैसे गिर रहा है बाबा। हाँ, तो मैं ये कहने के लिए रुका था कि हमारे 150 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू 150 सब्सक्राइबर्स के लिए। अब पिछली वीडियो जो है 40 मिनट की गई थी और सब मुझे बोल रहे थे कि भाई इतना बड़ा वीडियो मत बनाया कर, तो इसलिए ये वाली वीडियो छोटी होगी, इसका अलग अलग पार्ट आएगा, इसकी भी वेब सीरीज बनेगी। ठीक है, अब वो बात की जाए ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री का भी वीडियो आएगा, वो भी आएगा, थोड़ा लेट आएगा लेकिन वो भी आएगा। ठीक है, तो चलो, टिल देन एंजॉय कीजिए आप लोग। 10वीं वाले को तो एंजॉय करने का वैसे समय नहीं है, बहुत कम समय बाकी है उनका। उनका मार्च में एग्ज़ाम होगा, तो अभी बहुत ज़्यादा ही समय बाकी है, कम तो नहीं है। तब तक एंजॉय कीजिए, एंजॉय नहीं पढ़ाई कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय। ये वीडियो का बंद नहीं हुई बे।